बहुत से साधक कई बार बहुत बुरा सपना देख के विहल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसे स्वप्न आवश्यक नहीं कि वो कोई सत्य हो, अटपटे मन का उत्पादन भी हो सकते हैं, पर उनका प्रभाव मस्तिष्क पर आता है। अनेक दिनों तक उसकी स्मृति बनी रहती है और मन में नाना प्रकार के विचार आशंकाएं आती हैं। गायत्री के महासिद्धों का कहना है, अगर कोई ऐसा सपना जो बहुत, जिसे आप बुरा कहो, बहुत बुरा सपना, हर सामान्य के लिए मत भागते रहना, बहुत बुरा सपना और वो मन पर बहुत गहरा दुष्प्रभाव छोड़ रहा है, भय का, आशंका इत्यादि का, तो 1 सप्ताह तक 11 माला प्रतिदिन। और ऐसे सपने रोज नहीं आते हैं, कभी साल में एक आ गया या 2 साल में आ गया, ऐसा वाला। ये नहीं हो, वैसे तो ठीक है, साधना जितनी करो उतनी अच्छा है, पर इस प्रकार ना हो कि तुम हर सपने पर, छोटी छोटी बातों पर, ये तो डरावना था, ये तो ऐसा था, ऐसा नहीं। जो सपना जिससे तुम कहो कि कांप उठे, वो मिथ्या भी होगा, जरूरी नहीं है वो सत्य होगा, पर तुम्हारे मस्तिष्क पर उसका कोई दुष्प्रभाव ना जाए, इसके लिए सिद्धों ने व्यवस्था दी है। बुरे सपनों को निर्मूल करने के लिए 1 सप्ताह तक 11 माला प्रतिदिन करो, जिससे उसका दुष्प्रभाव अथवा जो भी है। और अब तो गायत्री का ध्यान कर रहे हो तुम लोग, तो 11 माला नहीं करना चाहो तो जितना समय माला में लगता है उतना समय 1 सप्ताह अलग से ध्यान कर लो। बात एक ही है, क्योंकि गायत्री पश्यंती स्तर पर और उससे ऊपर भी तुम ध्यान के द्वारा उसी में रहते हो। आज के ध्यान में हमने स्थूल, सूक्ष्म और कारण के परिवर्तन नहीं किए, अपितु हमने केवल और केवल आज गायत्री सविता के प्रचंड तेज को आज केवल अनुभव किया, उसका सक्रिय पक्ष नहीं। आज ऐसा किया कि आज वो पूरे फ्लड की तरह से आकर के और हमारे कपाल मंडल में भर गया। फ्लड, बाढ़ आई, बाढ़ की तरह आकर के भर गया। आज उसका ये हमने प्रयोग किया। ऐसा ही प्रयोग तुम बुरे स्वप्न के फल को निर्मूल करने के लिए 1 सप्ताह तक कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो 11 माला प्रतिदिन 1 सप्ताह तक, जिससे मस्तिष्क की जड़ों से चेतन, अचेतन, अवचेतन, अवचेतन और अचेतन से वो चला जाए। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, जैसा ज्ञानियों ने हमें बताया है। आपके संकल्प पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के संकल्प जैसे जैसे मैं आपके देख रहा हूं अनुष्ठान के, यूं तो आत्मा निर्लिप्त है, पर मैं कहने को बोल रहा हूं निर्लिप्त है आत्मा, फिर भी कहने को मन नहीं आत्मा प्रसन्न होती है। मन नहीं आत्मा प्रसन्न होती है जब आपके संकल्प मेल में पढ़ करके देखने का मन होता है। और एक एक के संकल्प को देख करके ब्रह्म ऋषि चरणों में प्रार्थना होती है, इनका संकल्प प्रचंड हो, पूर्ण हो। आत्म उत्कर्ष से बड़ा कार्य मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर नहीं है। आते हम किसके लिए हैं? किस लिए आते हैं? सब कर्म बंधनों के लिए। तो वो उत्कर्ष ही है। कर्म बंधनों से छुटकारा पाना उत्कर्ष नहीं है क्या? लोन लिया था, पेमेंट कर दी, तो मुक्त नहीं हुए क्या? तो आत्म उत्कर्ष से बड़ी प्राथमिकता इस पूरे जीवन की कोई नहीं है। दैट्स ओनली प्रायोरिटी।
महायोगियों को तुम जितना भी समझना चाहो, जितना पढ़ना चाहो, महायोगियों को, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आत्म उत्कर्ष को अल्टीमेट प्रायोरिटी, यहाँ तक कि अगर जीवन के सारे दायित्व निभाने के लिए बार-बार कहा जाता है कि जितने जीवन के महत्वपूर्ण दायित्व निभाओ, क्यों? उत्कर्ष के लिए, ताकि कर्म बंधन नहीं बने। अंतुगत्वा लक्ष्य आत्मोत्कर्ष ही है। ठीक है, ठीक है, चलो। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।